Hello students, today we are going to discuss EZ configuration। तो बच्चों चलिए आज हम डिस्कस करते हैं EZ कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है ना बेटा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं E एंड Z कॉन्फ़िगरेशन। ये है बच्चों E और है बच्चों है Z, इसको बोलते हैं बच्चों कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। बेटा ये कहता है ई, ये एक जो है ई मतलब कह सकते हैं इंटीजन। ये एक जर्मन वर्ड है। क्या है बच्चों? ई पर हम आते हैं बच्चों। ई को क्या कहते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं बेटा, ये होता है इंटीजन। इंटीजन मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है जर्मन वर्ड। क्या होता है बेटा? इसे बोलते हैं बच्चों जर्मन। बेटा ये होता है वर्ड, जर्मन का बेटा ये वर्ड है ना। तो बच्चों इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं, इसका मतलब होता है मीन्स ए क्रॉस। इसका मतलब हो गया ए क्रॉस। ए क्रॉस का मतलब हो गया, हम इसे अपोजिट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? इसे हम बोल सकते हैं अपोजिट। ठीक है बेटा। तो ये कहता है कि हायर प्रायोरिटी एटम्स या ग्रुप और ऑन अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड द कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड, बच्चों होता है ई, है ना। तो बच्चों इसको हम थोड़ा सा भी समझा रहे हैं कैसे होता है। इससे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं, इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, फिर इसके एग्जांपल समझते हैं बेटा। तो चलिए बच्चों इससे डिफ़ाइन करते हैं। ये कह रहा है इफ़ हायर प्रायोरिटी, मतलब ये क्या कर रहा है? इफ़, अभी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा बच्चों। ये अभी डिफ़ाइन करते हैं कि इफ़ हायर प्रायोरिटी एटम्स होते हैं बच्चों, या बच्चों बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ हाई एटम्स और ग्रुप्स, और क्या होते हैं बच्चों? ग्रुप्स ऑफ एटम्स भी कर सकते हैं। ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड क्या होते हैं? हम बोलेंगे बच्चों आर ऑन, ये बच्चों होते हैं अपोजिट, बेटा होते हैं साइड, आर अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। ऑफ द क्या होते हैं बच्चों? डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड द कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इंटीजर। इसको क्या कहते हैं? द कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड, ये बच्चों बोलते हैं इंटीजर। ठीक है बेटा। अब बच्चों इसे हम इंटीजन्स को हम एक तरह से और भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल भी देते हैं, इसको कर लें कि जब बच्चों जो ये आपके होते हैं व्हेन टू सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स क्या होते हैं बच्चों? आर, हम इसे कर सकते हैं व्हेन सेम, क्या होते हैं बच्चों? या व्हेन टू सेम बेटा कर सकते हैं। यहाँ बेटा हम कर सकते हैं व्हेन टू, बच्चों कह सकते हैं सेम प्रायोरिटी, व्हेन सेम प्रायोरिटी ग्रुप अटैच ऑन द group attach on the opposite अपोजिट बेटा, ये हो गया अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन। अपोजिट साइड ऑफ बच्चों कहते हैं डबल बॉन्डेड, बेटा ये होता है कार्बन, है ना बच्चों। देन इट इज कॉल्ड डी फॉर्म। कैसे होता है बच्चों? जरा हम देखते हैं। देन इट इज कॉल्ड कहते हैं बच्चों, देन इट इज कॉल्ड, हम कहेंगे क्या बच्चों? कहेंगे ई एंटीजन। क्या कहेंगे बच्चों? एंटीजन, है ना बेटा। अब बच्चों ये एंटीजन होता क्या है?
थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे बच्चों एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे बेटा हम यहाँ पर ये लेते हैं कि जैसे हमने लिया बेटा यहाँ पे, ये बच्चों हमने लिया सी, ये बेटा हमने लिया यहाँ पे बच्चों सी लिया, ठीक है बेटा। ये बच्चों जो होता है बेटा इसे हम बोलेंगे हायर। क्या होगा बेटा ये हो जाएगा बच्चों हायर, है ना बेटा। और ये क्या होगा बच्चों, इसे हम बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका, हम बोलेंगे इसे लोअर। अब बच्चों इसे क्या बोलेंगे बेटा, ये क्या हो जाएगा बच्चों लोअर। ये क्या होगा बेटा, इसे हम बोलेंगे हायर। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हायर। तो इसे बच्चों क्या बोलेंगे हम, एंटीजन। यानी क्या हो गया, जस्ट क्या है बेटा ये हायर, ये क्या है एक दूसरे के बेटा अपोजिट है। हम कहेंगे कि व्हेन टू सेम प्रियॉरिटी ऑफ ग्रुप अटैच टू अपोजिट साइड। जैसे ये है बेटा, ये क्या है एक दूसरे के बेटा क्या है अपोजिट है, क्या है बच्चों एक दूसरे के बच्चों, ये क्या है बेटा अपोजिट है, राइट। अब ये अपोजिट हो गए तो बेटा हम इसे क्या कर सकते हैं बच्चों, ये जो होगा ये ई आइसोमर होगा। क्या होगा बच्चों, ई आइसोमर बेटा होगा। अब जैसे बेटा एक हम और एग्जांपल इसी का लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया, जैसे बच्चों हमने लिया सी, बेटा ले लिया सी, ये बच्चों हमने लिया एच, ये बच्चों हमने लिया एच ओ सी, आई बेटा ये हो गया एच, ये हो गया बच्चों सी ओ एच। अभी क्या हो गया, हायर हो गया, एक लोअर हो गया, एक हायर हो गया, एक लोअर हो गया, लोअर। तो ये बच्चों ये भी क्या होगा, इसे हम ये भी हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे फीमेरी केस। ये क्या है, ट्रांस भी कर सकते हैं। ये बच्चों हम इसे ई भी कर सकते हैं, क्या सकते हैं बच्चों, इसे ट्रांस भी कर सकते हैं हम, या बच्चों हम इसे ई भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों फ्यूमेरिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, ये क्या होता है बेटा, इसे बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। और आईपीसी कॉमन नेम है बच्चों, है ना बेटा। आज आईपीसी नेम क्या हो जाएगा बेटा, आईपीसी नेम हो जाएगा ब्यूट टू इन 1,4। अब बच्चों ये हो जाएगा डाइकोइक एसिड। क्या हो जाएगा ये, डाइकोइक एसिड, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया फ्यूमेरिक एसिड, ऐसे बेटा आईपीसी नेम हो गया ब्यूट 2 in 1,4, ये हो गया बच्चों डाइकोइक एसिड। तो ऐसे बच्चों ये एग्जांपल्स हैं बेटा इसके। अब बेटा जैसे हम ये भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया सी डबल बॉन्ड लिया बेटा, ये सी लिया, ये बच्चों हमने CH3 ले लिया बेटा, और ये बच्चों हमने क्या ले लिया यहाँ पे एच लिया। अब बेटा हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एच लिया, यहाँ बच्चों ले लिया हमने CH3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये बेटा ये भी देखिए बेटा एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। ये भी क्या है बेटा, ये देखिए यहाँ भी अपोजिट हो गया बच्चों। और यहाँ भी क्या हो गया बेटा, ये भी देखिए ये भी क्या हो गया बेटा, हम ये कर सकते हैं, ये भी क्या हो गया अपोजिट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम इसको करते हैं। अब आते हैं बच्चों हम सेकंड की बात करते हैं बेटा, और हम एग्जांपल का कंपेयरिंग करके और भी क्वेश्चन करेंगे। अब आते हैं बच्चों सेकंड, जो हम आते हैं यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं बच्चों, ये जूसामैन बोलते हैं। ये बेटा क्या होता है, इसका मतलब होता है, ये भी बच्चों क्या है जर्मन का वर्ड है। क्या बच्चों, इसको हम कैपिटल बेटा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे बेटा हमने किससे रिप्रेजेंट किया था बच्चों, हमने बेटा किससे किया था, इसे कैपिटल ई से। इसे बच्चों हम कैपिटल जेड से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, है ना बच्चों। जेड जो होता है क्या होता है, ये जर्मन का बेटा वर्ड है। क्या है बच्चों, ये जर्मन का बेटा ये वर्ड है, ये जर्मन का बेटा वर्ड है ना। इसे बच्चों इसका मतलब होता है जुशमेन, मतलब होता है, इसका मतलब होता है बच्चों टुगेदर, मतलब एक साथ हैं, एक साथ। या कह सकते हैं इसे हम बोल सकते हैं बच्चों सेम, बेटा बोल सकते हैं साइड, सेम साइड, है ना बच्चों। अब इसमें बेटा ये है डिफाइन करते हैं कि इसमें जो हायर प्रियॉरिटी के एटम्स होते हैं वो सेम साइड में होते हैं, ठीक है। इसे कुछ कह सकते हैं बच्चे से डिफाइन करते हैं कि इफ हायर प्रियॉरिटी
इफ हायर, ये बच्चों हो जाएगा आपका इफ हायर पीरियोडिसिटी एटम्स आर ग्रुप्स, हम कह सकते हैं बच्चों एटम्स आर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, ग्रुप्स ऑन द, बेटा हम कह सकते हैं सेम साइड। ठीक है, अब आते हैं बच्चों यहाँ पे हायर प्रायोरिटी एटम्स और ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, ये हो गया राइट ऑफ द डबल बॉन्ड। क्या हो गया बच्चों, हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑफ द डबल बॉन्ड, ऑफ द डबल बॉन्ड, है ना बेटा। अब बेटा एक चीज़ और है, इसे हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं जैसे हमने उसको किया था। फिर से एग्जांपल करते हैं बच्चों, हमने लिया जैसे व्हेन टू सेम प्रायोरिटी, हम कह लेंगे बच्चों ये भी क्या होता है सेम प्रायोरिटी के लेंगे, सेम व्हेन टू, हम बच्चों यहाँ अपोजिट था, यहाँ बच्चों क्या है सेम है, सेम क्या है बच्चों प्रायोरिटी, व्हेन सेम प्रायोरिटी ग्रुप अटैच्ड ऑन, किस पे होते हैं बच्चों, ग्रुप अटैच्ड ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, ऑन द सेम साइड ऑफ बच्चों होता है डबल बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन ना बेटा, देन इट इज कॉल्ड जेड फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड, हम कह सकते हैं देन इट इज कॉल्ड, हम कह सकते हैं बच्चों एज ए जेड फॉर्म, या हम कह सकते हैं जूसामेन, जूसामेन बेटा। जैसे इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर है, हम एग्जांपल देते हैं बच्चों इसका, जैसे बेटा हमने ले लिया सी बॉन्ड बेटा, यहाँ बच्चों यह बेटा हमने लिया सी डबल बॉन्ड, फिर बच्चों हमने यहाँ पे ये लिया बेटा, ये लिया यहाँ पे, ये बच्चों हो जाता है हायर प्रायोरिटी, ये क्या हो जाता है बच्चों हायर प्रायोरिटी, यहाँ बेटा क्या हो जाता है बेटा हायर हो जाता है बेटा, यहाँ क्या होता है बच्चों ये है लोअर, क्या है बच्चों ये लोअर, यहाँ बेटा क्या है हम कह सकते हैं बेटा ये भी है लोअर, हायर लोअर, है ना बच्चों। तो ये बच्चों इस तरह से हम हायर प्रायोरिटी लोअर प्रायोरिटी बेटा हम नंबरिंग कर सकते हैं बेटा, या बेटा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C इज इक्वल टू सी बेटा, जो 1 1 की पोजीशन होगी बेटा वो हायर होगी, हायर प्रायोरिटी, और जो बच्चों 2 पोजीशन पे होगा बच्चों उसे हम कहेंगे लोअर प्रायोरिटी। ये बेटा एग्जांपल एक और भी लेते हैं हम यहाँ पे, इसका एग्जांपल हम और ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम चाहे ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, सी हमने लिया, अब बच्चों ये ले लिया COOH, यहाँ बच्चों हमने लिया HOOC, अब बेटा ये हो गया H और ये हो गया बच्चों H, तो इसे बच्चों बोलेंगे ब्यूट टू इन वन पोजीशन पे है, ब्यूट टू इन मीथेन एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन, मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, यानी 1 2 3 मीथेन, ब्यूट टू इन 1 4 यानी मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम बोलेंगे ब्यूट टू इन 1 4 क्या हो जाएगा बच्चों डाई बच्चों ओइक, ये बच्चों हो जाएगा एसिड, या इसे हम कह सकते हैं मैलिक एसिड भी बोल सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं मैलिक एसिड भी बेटा बोल सकते हैं बेटा। इसका एग्जांपल है इन कॉन्फ़िगरेशंस के ना बच्चों। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस करना है बेटा, हम आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में बेटा क्वेश्चंस को हम आगे और इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों, ओके।